शुड आई बाय फॉर अ डिकेड? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो काफ़ी लोगों ने मुझसे ये पूछा है अबाउट एनी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स दे हैव और दे वांट टू बी डूइंग। तो मैं सोचा इसका एक एलाबोरेट वीडियो बना के उसका जवाब दे दूँ। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यू शुड नेवर एवर बाय फॉर अ डिकेड। जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तब आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप उस स्टॉक से स्टार्टिंग से ही उतना प्यार ना करो कि आप ये सोचो कि मैं इसको 1 दशक के लिए या 10 साल के लिए इसको इन्वेस्ट कर रहा हूँ। यू शुड बी बाइंग विथ अ व्यू कि भाई 1, 2, 3 साल तक मैं इसमें इन्वेस्टेड रहूँगा बेस्ड ऑन द ग्रोथ पैरामीटर्स, बेस्ड ऑन द कैश फ्लो पैरामीटर्स, बेस्ड ऑन द अपॉर्चुनिटी, साइज़ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, एवरीथिंग। उसके बाद आपको उसको रिव्यू करना पड़ेगा और आप उसको कीप ऑन होल्डिंग फॉर अ डिकेड हो सकता है एज द बिजनेस प्रोग्रेसेस। आप कभी भी ये माइंडसेट लेके नहीं चल सकते हो कि मैं पहले ही दिन से इसमें इन्वेस्ट कर चुका, अब मैं इसको 10 साल के बाद देखूंगा या 3 साल के बाद देखूंगा या 5 साल के बाद देखूंगा। नहीं, आप उसको हर क्वार्टर में उसको रिव्यू करना पड़ेगा, हर क्वार्टर में आपको उसको देखना पड़ेगा, हर क्वार्टरली उसको अपडेट्स लेने पड़ेंगे, उसके कॉन कॉल्स भी पढ़ने पड़ेंगे, उसके एनुअल रिपोर्ट्स भी देखने पड़ेंगे। कितना साइज़ ऑफ द अपॉर्चुनिटी आपने एज्यूम किया था, किस डायरेक्शन में कंपनी जा रही है, आपने जो सोचा था वैसे ही कंपनी जा रही है या कंपनी को एक सब्सिडरी बना के कुछ और सेक्टर में कुछ और डायरेक्शन में फॉरई कर रही है। सो आप कभी भी you should never invest for a decade, but you should be fine holding an investment for a decade. तो ये एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर एंड बिटवीन एन इन्वेस्टर हु इज लुकिंग टू इन्वेस्ट एंड हैज़ अ व्यू पॉइंट राइट एट द बिगिनिंग। अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मैंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स को 5-7 साल या 10 साल तक भी होल्ड किया हुआ है, लेकिन जब मैंने उनमें इन्वेस्ट किया था तो मेरा व्यू पॉइंट यही था कि 2-3 क्वार्टर देखते हैं क्या होता है, बिकॉज आई लाइक टू इन्वेस्ट इन सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स। तो मैं हमेशा यही व्यू पॉइंट लेके देखता हूँ कि भाई 2-3 क्वार्टर देखते हैं ये जो प्रॉब्लम है वो द डायरेक्शन ऑफ मैंने उसका सॉल्यूशन के डायरेक्शन की तरफ जा रहा है कि नहीं। किसी किसी कंपनी में 2-3 क्वार्टर में हो जाता है, किसी किसी कंपनी में 2-3 साल में नहीं होता है। और मेरे 2017 में मैंने 2 कंपनियों में इन्वेस्ट किया था, एक था डिवीज़ लैब और एक था लुपिन। ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। और डिवीज़ लैब को मैंने 2023 में जाके बेचा, 700 रुपये से लेके वो 5,500 रुपये तक गया। और उसके बाद उसका मैंने जो प्रॉब्लम था यूएस एफडीए का वो सॉल्व हुआ। फिर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ थी इसलिए मैं बना रहा। उसके बाद ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सालों तक कंटिन्यू रही। फिर कोविड आया तो और सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आई। फिर चाइनीज़ में कोई प्रॉब्लम आया तब उसकी अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ गई एंड उसके बाद उसका वैल्यूएशंस काफ़ी हाई हो गया एंड देन इट स्टार्टेड करेक्टिंग एंड 3,500 के आसपास या 4,000 के आसपास मैं उसमें से निकल गया। तो ये जो इन्वेस्टमेंट था उसमें मैं ये सोच के नहीं आया था कि मैं इसमें 10 साल तक रहूँगा। एट द सेम टाइम मैंने लुपिन में भी अराउंड 700 रुपीज़ ही इन्वेस्ट किया था, लेकिन 2-3 साल होल्ड करने के बाद मैं 960-950 के आसपास में उसमें से निकल गया। उसमें भी सेम यूएस एफडीए की प्रॉब्लम्स आई थी और उसके बाद उसकी प्रॉब्लम्स कंटिन्यू होती गई, वो सॉल्व नहीं हो रही थी। रिसेंटली हालांकि मैंने देखा कि मेरे प्राइस जहाँ पे मैंने बेचा था उससे काफ़ी ऊपर है, लेकिन नो रिग्रेट्स, क्योंकि क्या होता है कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, जिस थीसिस के ऊपर इन्वेस्ट करते हो, वो थीसिस आपको वेरीफाई करते रहना होगा कि कैसे वो थीसिस इवॉल्व कर रही है, क्या वो हो रहा है जो आप चाह रहे हैं कि उसमें से डिविएशन है, स्लो डाउन है, अदर अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ कंपनी जा रही है। अगर वो डायरेक्शन में आप उसके साथ रहना चाहते हो तो बेटर है, अगर नहीं रहना चाहते हो तो आप निकल जाओ। उम्मीद करता हूँ ये आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में काफ़ी हेल्प करेगा।